हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर से अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। परमेश्वर अनुग्रहकारी प्रभु है और दया का धनी है और शांति का राजकुमार और हमारी ज़िंदगी में काम करने वाला परमेश्वर है। एक बार फिर से आज के इस दिन में मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप एकदम ठीक होंगे और परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी प्रेम, दया, शांति में लगातार बने होंगे। आज के वचन के द्वारा हम इस बात को जानेंगे, समझेंगे कि परमेश्वर ने जो योजना हम मनुष्यों के लिए बनाई है, वो योजना परमेश्वर की हमारे लिए बहुत ही अच्छी और भली है। क्योंकि अगर परमेश्वर योजना बनाता है और परमेश्वर योजना बना करके हमारी ज़िंदगी में उसे रखता है, तो सच में ये बहुत बड़ी दया है, ये बहुत बड़ी करुणा है हमारी ज़िंदगी के लिए कि हम उसके गहरे प्रेम में बने हुए हैं। ऐसे ही आज के सुंदर समय में, सुंदर वक्त में मैं आप सबों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लगातार अपनी प्रार्थनाओं में हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर को लगातार अपनी प्रार्थनाओं में आप याद रखते हैं और हमारे लिए प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं कि हम और भी ज़्यादा लगातार परमेश्वर के वचन को और भी ज़्यादा से ज़्यादा गहराई के साथ आप तक पहुंचा सकें। जी, आज मैं एक बहुत अच्छे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करना चाहता हूं, विशेषकर उन भाई बहनों के लिए है आज का टॉपिक जो परमेश्वर की योजना को ख़त्म करना चाहते हैं। जिस योजना को परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए तैयार की है, हम बहुत सारे लोग उस योजना को नष्ट करना चाहते हैं, उस योजना को ख़त्म करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारा साथ इसलिए देता है ताकि हम शैतान की योजना को ख़त्म कर सकें और उन लोगों की योजनाओं को, बुरी योजनाओं को समझ सकें जो हमें लगातार परमेश्वर से दूरी बनाने के लिए तैयार करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है पति पत्नी के ऊपर। जी, मैं कई सारी वीडियोस पति पत्नी के ऊपर बना चुका हूं और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत आदर दिया है और बहुत गंभीरता के साथ में आपने परमेश्वर के वचन को सुना है। लेकिन आज का जो वचन का हमारा विषय है वो है पति पत्नी के ऊपर और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक पत्नी को घर में कैसे रहना चाहिए और एक पति को घर में कैसे रहना चाहिए। जिन पति पत्नियों के बीच में बहुत ज़्यादा वाद विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, इधर उधर की बातों को सुन सुन करके घर के माहौल को ख़राब करने की चर्चाएं स्टार्ट हो जाती हैं, आज विशेषकर वो सारे लोग परमेश्वर के वचन को सुने। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पति पत्नी ही सुने, बाकी के लोग भी इस वचन को ज़रूर सुने, क्योंकि भविष्य में आप भी कभी शादी करेंगे या फिर आप दादा दादी बन चुके हैं, नाना नानी बन चुके हैं, आपकी शादी हो गई है, आप बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, फिर भी यह वचन आपको सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको आज पता चलेगा कि हमने अपनी ज़िंदगी के जो दिन गुजारे हैं वो इस वचन के माध्यम से क्या परमेश्वर की योजना की तरीके से हमने अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारे हैं। जी बिल्कुल, आज मेरे साथ में परमेश्वर का वचन निकालेंगे मरकुस की पुस्तक और उसका 10 अध्याय। मरकुस की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका हम वचन देखेंगे 6 वचन से। लिखा है, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। अगर परमेश्वर ने आदम को बनाया और हवा को बनाया, आदमी को बनाया, औरत को बनाया, तो ये परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना थी कि वो इंसान को बनाए और बनाने के बाद में उनको एक रिश्ते का नाम दिया, नर और नारी करके उन्हें बना करके परमेश्वर ने खड़ा किया है। इस दुनिया के अंदर परमेश्वर ने नर और नारी करके इंसान की सृष्टि की है, रचना की है। और जब परमेश्वर ने नर और नारी करके बनाया है तो आप ये सोच लेना कि कोई इंसान ये ना कहे कि भैया मैं तो तेरे साथ रहने से पछताता हूँ या
या फिर पत्नी कहे कि जब से तुमसे मेरी शादी हुई मेरी किस्मत फूट गई, मेरे साथ में तो हमेशा गलत ही गलत हो रहा है, मुझे दुख मिल रहा है, मेरे पास कोई पैसा नहीं आता है, मैं गरीब हो गई हूँ, मैं कर्ज में चली गई हूँ, तमाम प्रकार की ऐसी बातें लेडीज बोलती हैं। लेकिन उस समय पर उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए और कहना चाहिए कि जब तुझ नर के साथ मैं नारी को बनाया है परमेश्वर ने और तेरे साथ जोड़ करके तेरे घर में मुझे भेजा है, तो मैं जानती हूं कि चाहे मैं सुख में रहूं, दुख में रहूं, पैसा रहे या ना रहे, कर्ज में रहूं, बीमारी में रहूं, जैसी भी हालत में मैं रहूंगी, ए नर मैं तेरे साथ जिंदगी भर के लिए रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष क्यों ना करना पड़े। अगर ऐसी पत्नी आपके घर में है तो विश्वास कीजिएगा कि आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके परिवार की शांति को कोई भी भंग नहीं कर सकता, कोई भी खत्म नहीं कर सकता। और अगर आदमी आपसे यह बात कहता है कि जब से तुझसे मेरी शादी हो गई, तेरे पैर जब से मेरे घर के अंदर पड़े हैं, मेरे घर का तो सत्यानाश हो गया है, अरे भला होता कि मैं किसी और से शादी कर लेता, अरे तेरे घर वालों ने मुझे क्या दे दिया, तूने क्या दे दिया, मैंने तो मांगा ये था, मुझे ये नहीं मिला, अरे मेरी शादी तो उससे हो रही थी, बहुत पैसे वाली थी वो। और ये तमाम प्रकार की बातें यदि आपका पति बोलता है तो आपके घर की अशांति पक्की है। और यदि वो इन बातों को नहीं बोल करके ये कहता है कि हे नारी तू मुझ में से निकली है और मैं तेरा नर हूं, मैं तेरा पति हूं, मैं तेरा सिर हूं, तो मैं मरते दम तक तेरे प्रति ईमानदार विश्वास योग्य बना रहूंगा और मैं हमेशा तुझसे प्यार करता रहूंगा और तेरी मर्जी को मैं पूरा करूंगा, तो उस परिवार में सिर्फ शांति ही नहीं बल्कि परमेश्वर की आकाश रूपी आकाश के भंडार सारे खुल जाएंगे और परमेश्वर स्वर्गीय आशीषों से आप पति पत्नी के जीवन को, आपके पारिवारिक जीवन को आशीष में और बरकत में बना देगा। क्यों? क्योंकि नर और नारी जब ये बात पहचान लेते हैं कि हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जुड़े हैं, तो उस परिवार को प्रतिष्ठित होने के लिए और ऊंचा उठने के लिए और सफल होने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि बाइबल में प्रभु का वचन ये कहता है, इसलिए लिखा है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे, इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन हैं। अब आप दो नहीं हैं, आप एक तन हैं। पत्नी को पति के शरीर के ऊपर हक अधिकार है और पति को पत्नी के शरीर के ऊपर पूरा हक अधिकार है। और यदि पति पत्नी इस हक अधिकार को पूरा नहीं करते हैं, इस हक अधिकार को वो किसी तीसरे व्यक्ति के साथ, किसी दूसरे पर्सन के साथ में अगर अपने इस हक अधिकार को इस्तेमाल करते हैं, तो बाइबल उसको बताती है कि वो व्यभिचार करते हैं। और दूसरी बात, आप परमेश्वर की योजना को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखना, अगर आपका व्यवहार ऐसा है कि आप पत्नी किसी और मर्द के साथ, पति किसी और औरत के साथ में यदि वो शारीरिक संबंध बनाता है, याद रखना कि आप परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ में जा रहे हैं और परमेश्वर कतई भी ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा। हो सकता है इसके लिए आपको कड़ी से कड़ी सजा भी मिल सकती है, भयंकर से भयंकर दुर्घटना से होकर के गुजरना पड़ सकता है, भयंकर से भयंकर बीमारी से होकर के आपको गुजरना पड़ सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पतियों और पत्नियों, याद रखिए आप इस बात को कि आपको परमेश्वर ने एक दूसरे के लिए बनाया है, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आपको नहीं बनाया है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। अक्सर कई सारी घटनाएं हमारे सामने आ जाती हैं। किसी बहन को यदि कोई संतान नहीं होती है तो सास ससुर बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, दूसरे लोग योजनाएं बनाते हैं और कई सारे लोग इस बात को बोलते हैं, अरे भैया तुम्हारे घर में कोई संतान तो हो नहीं रही है। माँ बाप बच्चे को सिखाना शुरू कर देते हैं कि बेटा देख, बहू तो अब माँ तो बन सकती नहीं है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसे तलाक दे करके हम किसी दूसरी को तेरे लिए बना के ले आते हैं। अगर वो नर अपनी नारी से बहुत गहरा प्रेम करता है, तब तो वो अपने माँ बाप को ये कह सकता है कि नहीं, बच्चा मिले या ना मिले मैं इसी के साथ जिंदगी बिताऊंगा। तब तो वो परिवार शांति में जिंदगी गुजार सकता है, बच सकता है। लेकिन जिस पति के अंदर ये बात आ जाए कि हाँ यार ये बात तो ठीक कह रहे हैं मम्मी पापा, दोस्त भी कह रहे हैं, समाज के लोग भी कह रहे हैं, रिश्तेदार भी कह रहे हैं कि क्या कर लेना चाहिए, इसको छोड़ देता हूं, मैं दूसरी शादी कर लेता हूं। अरे कभी आपने कारण देखा? आप अपना मेडिकल चेकअप करा करके देखिए, क्या तो हो सकता है कमी आपकी पत्नी में नहीं आपके अंदर हो।
और यदि अगर आपके अंदर आपके अंदर कमी है तो आप चाहे कितनी भी शादियां कर लें, कभी आप बाप नहीं बन सकते। और अगर आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं तो आपकी पत्नी को आप अपनी परेशानी बताइए, वो प्रभु के सामने घुटने टेकेगी, वो प्रार्थना करेगी, आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मेडिकल प्रॉब्लम को दूर कर देगा और आपको माँ बाप बनने का अवसर और मौका जरूर देगा। इसलिए मैं उन सभी लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, मैं उन सभी लोगों को सतर्क और सावधान करना चाहता हूं जो बच्चे की वजह से, बीमारी की वजह से, जो पति पत्नी को अलग करने की कोशिश करते हैं। याद रखना मरकुस 10:9 में लिखा है, इसे जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। अलग करने वाले लोगों, याद रखना अगर आपने पति पत्नी को अलग करने की कोशिश की तो परमेश्वर आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको एक गहरी तगड़ी अच्छी वाली छड़ी लगा करके आपकी ताड़ना कर सकता है। चाहे वो जवान लड़का, चाहे वो जवान लड़की हो, चाहे वो कोई भी बुजुर्ग हो, कोई भी समाज का व्यक्ति क्यों ना हो। यदि कोई पति पत्नी के बीच में दरार पैदा करता है, यदि पति पत्नी के बीच में उनके लड़ाई झगड़े मारपीट करता है, उनको अलग करने की कोशिश करता है, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर की योजना के खिलाफ में जा रहे हैं। और जो भी परमेश्वर की योजना के खिलाफ में गया है, याद रखना आप कि परमेश्वर ने कैन से क्या कहा था। याद रखना आप जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको याद आएगा परमेश्वर ने लूसीफर के विषय में क्या कहा है। याद रखना आप इस बात को कि अगर आप परमेश्वर की योजना के खिलाफ में जाएंगे तो। इसीलिए याद रखना प्रभु का वचन क्या कहता है। आप अगर अलग करने वाले लोग हैं तो आप परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं। यदि आप मेल मिलाप करने वाले लोग हैं तो मत्ती 5 अध्याय में आपको पता चलेगा लिखा है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आप परमेश्वर के बच्चे कहलाएंगे यदि आप मेल मिलाप कराने वाले हैं। यदि आप परिवार को तोड़ेंगे, पति पत्नी के बीच में दरार डालेंगे, प्रभु आपसे बदला जरूर लेगा, आपकी ताड़ना जरूर करेगा। इसलिए पतियों, मेरे भाइयों, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। जब आप पहला पतरस की पत्री को पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर पढ़ करके बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी पत्नी के साथ में ऐसा व्यवहार करना चाहिए। आपको अपनी पत्नी के साथ में इस तरीके का अगर आपका व्यवहार बना रहेगा तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत तरीके से काम करता रहेगा। मेरे भाइयों, ए नरो, याद रखिए कि आपके लिए बाइबल क्या कहती है। पहला पतरस 3 अध्याय और उसके 7 वचन में लिखा है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। पतियों, विशेषकर आप इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए कि बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि पत्नियों को आप एक निर्बल पात्र जान करके, जैसे कि मान के चलिए शराब पीने वाले कांच के गिलास को जब उठाते हैं, पीते हैं तो बहुत आराम से उठाते हैं। क्यों? क्योंकि गिलास हाथ से छूट गया तो शराब उनकी गिर जाएगी। उनको उस शराब की टेंशन होती है कि वो ना गिर जाए। आप जिन जिन चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन को कैसे संभाल करके रखते हैं। जब आप मोबाइल फ़ोन को संभाल करके रखते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी सुरक्षा पूरी तरीके से करें। ऐसे ही आप अपनी पत्नी को निर्बल पात्र, ऐसा कमज़ोर सा पात्र समझ करके उसका आदर करें, उसकी केयर करें, उसके हर एक सुख में दुख में आप उसका साथ दीजिए, आप उसकी मदद कीजिए। अरे याद कीजिए जिस समय आपने निकाह किया था, जिस समय आपने मंदिर में फेरे लिए थे, जिस समय पर मौलवी साहब ने आपका निकाह किया था, जिस समय पर आपने शादी की थी, जिस समय पर पाठी साहब ने, जब आपने गुरुद्वारे में जाकर के 7 फेरे लिए थे, याद कीजिए आप उन घटनाओं को, उन बातों को कि आपने अपने ईश्वर के साथ में यह बात का वायदा किया था कि मैं सुख में दुख में और जिंदगी के हर एक बेहतर और बदतर जिंदगी के हालातों में मैं ऐ पत्नी तुझसे प्रेम करता रहूंगा, और जैसे भी हालात क्यों ना रहें मैं हमेशा तेरे प्रति ईमानदार और वफादार रहूंगा। चाहे तू सुख में रहे, चाहे तू दुख में रहे, चाहे अच्छाई में रहे, चाहे बीमारी में रहे, चाहे अमीरी में रहे, चाहे गरीबी में रहे, मैं हर हालातों में मैं तेरा साथ दूंगा। याद कीजिए आपने यह वायदा किया था। अगर आप वो वायदा भूल गए तो फिर से दोबारा से सुन लीजिए कि आपने जो वायदे किए हैं वो मैंने आपको याद करा दिए हैं। इसलिए स्त्री को निर्मल पात्र समझ करके उसका आदर कीजिए,
और उसको पूरी तरीके से क्या कीजिए, आप दोनों जन जीवन के वरदान हैं। अगर आप दोनों जन मिलकर के रहेंगे, अगर आपके पास बच्चे नहीं हैं तो याद करना कि अब्राहम और सारा ने पहले परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया था, उसके बाद परमेश्वर ने उनको संतान दी थी। एलिशा और जकरिया का जिक्र आता है, उन्होंने अपनी बुढ़ापे तक परमेश्वर की सेवा की थी, इसलिए जो प्रार्थनाएं वो करते थे लगातार सुनी जाती थी और अंत में परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में एक बेटा मिला। और उधर हम देखते हैं तो इसहाक के रूप में उनको एक बेटा मिला, इस्माइल के रूप में उनको एक बेटा मिला। याद रखना, आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी यदि ऐ पतियों आप अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार वफादार नहीं रहोगे, आप उनकी मर्जी को पूरा नहीं करोगे तो। और मैं बहनों से भी इस बात को कहना चाहता हूं, आप याद रखिएगा अय्यूब के जीवन को। जिस समय पर अय्यूब के जीवन में समस्याएं आई थी, जिस समय पर अय्यूब के जीवन में तकलीफें आई थी, तो अय्यूब की पत्नी ने भी एक जो सबसे बड़ी गलती की थी वो ये की थी कि उसने भी क्या करना शुरू कर दिया था, अय्यूब के ऊपर दोष लगाना शुरू कर दिया था। ऐ पत्नियों याद रखिएगा, आप ऐसी गलती मत करने। यदि आपको लगता है आपकी पत्नी, आपका पति बीमार है, परेशान है, तकलीफ में, समस्याओं में है, या फिर पत्नी समस्याओं में, तो पति आप उसकी बीमारी के हालातों को जान करके भी आप किसी और के पास मत जाना। डॉक्टर तो कह देंगे कि अब इसके बचने के चांसेस नहीं है, तो आप इधर उधर जाना ना शुरू करें। और यदि पत्नियों आपको लगता है आपका पति इस तरीके की कंडीशन में है तो आप उसका साथ दीजिए, उसकी मदद कीजिए और उसके नजदीकी में बने रहिए। या अय्यूब की पुस्तक, पुराने नियम से अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 8 वचन मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूं, 9 वचन। तब उसकी स्त्री ने उससे कहा, कहने लगी, क्या तू अभी भी खराई पर बना रहे? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। जिस समय पर अय्यूब की दूसरी परीक्षा हुई, पहली परीक्षा में तो सब कुछ बर्बाद हो गया, दूसरी परीक्षा में बचा कुचा बर्बाद हो गया और उसके शरीर पे मोटे मोटे फोड़े निकल आए और वो ठिकरा लेकर के रात में बैठ करके वो उससे अपने शरीर को खुजाना उसने शुरू कर दिया। तो ऐसी हालत में उसकी पत्नी उससे कह रही है कि अब तू भी परमेश्वर की निंदा कर दे, क्यों अभी तक तू खराई पर बना हुआ है, क्यों खराई पे बना, निंदा कर दे, वरना पछताएगा तू। और वो ये कहता है कि सुन, तू क्यों मूढ़ स्त्री की सी बातें करती हैं? जिस समय पर हम धनवान थे, हमारे जैसा कोई धनवान व्यक्ति ऊंच देश के किनारे में आसपास में भी नहीं था, तो उस समय पर भी तो तू भी तो परमेश्वर का धन्यवाद करती थी। तो उस समय तूने क्यों नहीं कहा कि परमेश्वर के साथ खराई से चलना बंद कर दे? आज तू ये बात क्यों कह रही? जब मैं बीमारी में पड़ गया, तो जब मैं तेरी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, मैं तुझे अच्छे से अच्छा खिला नहीं सकता, मैं तुझे अच्छे कपड़े नहीं दे सकता, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता, तो इसलिए मुझसे इस तरीके की बातें कर रही है। मैं बीमार पड़ गया, मेरी मदद ना करनी पड़े तुझे, मेरे शरीर को भला चंगा ना करना पड़े, इसलिए तू ऐसी बातें करती है। तो सुन ले मेरी बात, जब हम सुख में थे तो परमेश्वर ने सुख दिया था, आज दुख में है तो दुख परमेश्वर ने दिया है। सुख भी प्रभु ने दिया, उसका धन्यवाद, दुख भी प्रभु ने दिया, उसका धन्यवाद। मैं तो हमेशा प्रभु की महिमा करूंगा। तो वो स्त्री कहती है कि तू अगर निंदा करे तो ठीक है, और नहीं तो मर रहा है तो मर जा, मैं तो नहीं रह सकती। अब बताइए, जरा सा दुख आया, पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया, अय्यूब की घरवाली ने अय्यूब को छोड़ दिया। आज का माहौल भी ऐसा हो चुका है, कर्ज आ जाए, बीमारी आ जाए, पति पत्नी इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, दूसरी जगह तलाश करना शुरू कर देते हैं, अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। प्रभु हमारा बाप है और सब कुछ जानता है, और आप हमारे बाप की नजर में, आप हमारे पिता की नजर में आप गुनाह करते हैं अगर इधर उधर भागते हैं तो। याद रखना पत्नियों, आप भी सतर्क और सावधान हो जाइए। आपसे प्रभु का वचन कह रहा है कि अय्यूब की स्त्री के समान आप मूढ़ की सी बातें ना करें, बल्कि प्रभु के साथ बने रहें, प्रभु की नजदीकी में बने रहें, ताकि प्रभु का सामर्थ आपकी जिंदगी में काम करे। फिर उसने इस बात को बोला कि क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई गलत बात नहीं बोली, कोई भी गलत बात नहीं बोली। क्यों? क्योंकि अय्यूब जानता था अगर मैं कुछ गलत कहूंगा तो शैतान को पूरा भरपूर मौका मिल जाएगा। इसलिए प्रियो, मैं आप सबों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, ऐ पतियों, ऐ पत्नियों, अभी भी मौका है आपके पास, वरना पछताना पड़ेगा और नरक की भयानक आग से आपको होकर के
गुजरना पड़ेगा। इसलिए प्रभु के साथ बने रहिए, अपनी पति अपनी पत्नी की अधीनता में रहिए, सुख दुख हर हालत में आप उसकी मदद कीजिए, उसकी सहायता कीजिए। यही मसीह प्रेम है और यही पति पत्नी का प्रेम है। इसलिए आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। मेरे यहोवा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम, दया, शांति, कृपा हमेशा आपके जीवन में बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। लास्ट में जाते जाते आप सबों से हाथ जोड़ के विनती है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको परमेश्वर का वचन अच्छा लगा हो तो आप अपने सभी यार दोस्त रिश्तेदार घर परिवार के लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इन वचनों के द्वारा आशीष पाएँ। और कोशिश कीजिए आप अपने परिवार को बचाइए, वचन में अपने आप को मजबूत कीजिए, प्रार्थना में मजबूत कीजिए, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हो जाएगा। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। सभी को दिल से जय मसीह की।